नमस्कार, एग्जाम डी कोड के 2020 सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर आपको मिलता है 20 क्वेश्चन प्रतिदिन, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? जो मसालों का बगीचा कहा जाता है वो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में जो है लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है वो स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है। उत्तर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। उत्तर हो जाएगा डी, कांडला। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? एक गुजरात में स्थित है। उत्तर हो जाएगा हमारा बी, गुजरात। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। याद रखिएगा, वर्ष 1969 में हुई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पर है? ये बेंगलौर में है। बेंगलौर में इसका मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलौर में है। इसरो का फुल फॉर्म आप हमारा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसरो का क्या फुल फॉर्म होता है ये कमेंट में बताइएगा आप। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? वो लूनी है। लूनी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत में वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। NH-44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है भारत का। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? महाराष्ट्र में लोनार झील है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील है। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? इसे चोकला को कहा जाता है, मेरिनो भेड़। उत्तर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? साल था 2010। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। बताइए, कमेंट में बताइएगा इस समय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कमेंट में लिखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। सोवियत संघ से है वो हमारे संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ से लिया गया है। याद रखिएगा, सोवियत संघ। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो गया है। रोज़ आप 10 मिनट ऐसे ही 5 से 10 मिनट पढ़कर 20 क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा में उपयोगी होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम लिंक से जुड़ेंगे, जहां आपको PDF मिलेगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस करने से ही आपके आपके जो है क्वेश्चन ज़्यादा मेमोरी में फिट होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।